हेलो स्टूडेंट्स, तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपीएफसी भी बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जीएनपीएमपी सब्सिडीज डेप्रिसिएशन कुछ चीज़ें दी हुई है, उससे हमें निकालना है एनडीपीएफसी निकालनी है। तो चलिए पहले हम लिखेंगे एनडीपीएफसी। उसके बाद हम जो है यहाँ पे, क्योंकि जीएनपीएमपी दिया हुआ है तो पहले हम उसको लिखेंगे जीएनपीएमपी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल्स, जिसको मैंने बोला था कि आपको याद करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी ट्रायंगल्स को हम जो है बनाएंगे अभी। तो हमने ये बना लिया है पूरा तीनों ट्रायंगल्स। आपको ये याद कर लेना है क्योंकि इसी से आप जो है सारे सॉल्व करने वाले हैं नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स, और इसी से आपको जो है ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन से मेथड में कौन सा एग्रीगेट आएगा, किससे कन्वर्ट करे होगा, तो वो आपका ईजी हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं वो। जैसे यहाँ पे अभी हम कौन सा लेंगे तो कैसे देखना है। अब देखेंगे हम कि जी से एन में जाएगा तो क्या होगा। जी से एन तक जाएगा तो ये माइनस है और ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो जी से एन तक जाएगा तो माइनस डेप्रिसिएशन आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। एन से डी तक जाएगा, एन से अगर डी तक जाएगा तो माइनस है, माइनस का एन एफ आई आएगा, माइनस एन एफ आई। पी दोनों सेम है तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। एम पी से अगर एफ सी तक जाएगा तो क्या आएगा, एम पी से एफ सी तक माइनस एन आई टी आएगा। एम पी से अगर एफ सी तक जाएगा तो क्या होगा, एम पी से एफ सी, अगर एम पी से एफ सी जाएगा तो माइनस है, माइनस का एन आई टी है तो माइनस एन आई टी होगा, माइनस एन आई टी। तो हमने ले लिया है, अभी सब कुछ मिल गया है हमें कि कैसे कैसे करना है। अब बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो पहले जीएनपीएमपी का है 6000, उसके बाद है डेप्रिसिएशन -100 होगा। उसके बाद एन एफ आई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है, -400 होगा, और माइनस एन आई टी। क्योंकि एन आई टी नहीं दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, उसका फॉर्मूला होता है, मतलब 300 माइनस सब्सिडीज़ 200 इक्वल टू 6000। इसको कर लेना है पूरी तरीके से। मैं अरे माने, तो एक चीज़ हमको याद रखना है कि आपका करोड़ या फिर जो भी यूनिट आपको दिया रहेगा यहाँ पे, इन करोड़ या फिर इन लाख जो भी दिया रहेगा, तो वो आपको लिखना नहीं भूलना है क्योंकि उसके मार्क्स ऐड होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका एक मार्क कट हो जाएगा, तो याद से आपको ये लिखना है। तो हमारा एनडीपीएफसी निकल गया है, उसका आंसर होगा 5400। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है नेशनल इनकम निकालना है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड से निकालना है, और आपको याद रखना है कि अगर एक ही क्वेश्चन में दो मेथड से निकालने दिया है तो दोनों मेथड से ही आंसर जो है सेम ही निकलेगा। आंसर डिफरेंट नहीं होगा, आंसर सेम ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं।
तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या होता है। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा। तो एक बात अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में नेट कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा ना, तो आपको जीडीपी-एमपी नहीं लेना है। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी-एमपी नहीं लेना है, एनडीपी-एमपी लेना है, क्योंकि यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता तो हम जीडीपी-एमपी लेंगे। अगर नेट है तो फिर आपको याद रखना है कि एनडीपी-एमपी ही लेना है, नहीं तो आपका आंसर गलत निकलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम इनकम मेथड से करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। तो फर्स्ट इज इनकम मेथड। एनडीपी-एफसी इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI इक्वल्स टू। तो COE यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1900 है, और OS यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, रेंट इंटरेस्ट। तो COE यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1900 है, तो हम 1900 लिख लेंगे प्लस OS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस तो दिया ही हुआ है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट और रेंट भी दिया हुआ है। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेना है, भले ही इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट दिया हो, बट हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो हम रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट लेंगे, अगर दिया हुआ है तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 720 प्लस MI कितना है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे MI दिया ही नहीं हुआ है, तो MI की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। 900 प्लस 720 कर लेंगे, और आंसर आएगा 2620। प्लस करने के बाद अब हमको इसको NNPFC में कन्वर्ट करना है। NNPFC, तो इसमें फिर से हमको जो है वो ट्रायंगल्स बना लेने पड़ेंगे। तो हमने ट्रायंगल बना लिया है। अब देखेंगे कि N से N तो नहीं जाएगा, तो D से N क्या होगा, D से N प्लस NFI होगा, और NDPFC कितना लगा, 2620 प्लस NFI देख लेते कितना है। NFI है -20 है, -20 है, 2600 करोड़ निकलेगा आंसर। तो ये हमारा इनकम मेथड से निकल गया। अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड से करके देखना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड, अब देखते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे क्योंकि नेट कैपिटल फॉर्मेशन है तो NDP-MP होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन है इसलिए GDP-MP नहीं होगा, बल्कि उसके बदले क्या होगा, NDP-MP होगा। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर नेट कैपिटल है तो फिर NDP-MP ही लिखना है, GDP-MP आप लिखेंगे तो आंसर गलत निकलेगा। NDP-MP
याद कर लीजिएगा। तो सी में क्या होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है 600, प्लस आई कितना है देख लेते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन 400 है, 400, प्लस नेट एक्सपोर्ट 20 है, 20। अब इसको ऐड कर देंगे हम, 600 प्लस 420, तो 3020 निकल रहा है ऐड करने के बाद। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेशनल इनकम निकालने दिया है NNPFC इक्वल टू NDPMP, एन से एन नहीं जाएगा, डी से एन, डी से एन, एन से एन नहीं जाएगा, डी से एन जाएगा तो प्लस NFI होगा, प्लस NFI। उसके बाद पी से पी नहीं जाएगा, दोनों सेम है, पी से पी नहीं जाएगा, दोनों सेम है। MP से अगर FC जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे तो MP से FC माइनस NIT, तो अब हम पहले लिख लेंगे 3020 जो कि NDPMP है, प्लस NFI कितना था हमारा, -20 था, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400 है, 400, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा 420, तो आंसर निकल जाएगा 2600 करोड़। देखा, तो आपने देखा कि दोनों का आंसर सेम ही निकला है, और हमेशा दोनों सेम ही आंसर निकलेगा। अगर 2 मेथड से करने देते हैं, 3 मेथड से करने देते हैं, अगर सेम क्वेश्चन है तो फिर आंसर सेम ही निकलेगा। तो ये हमने कर लिया। अब हम देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड से कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हम GDPMP ले लेंगे, जैसे मैंने बोला था GVAMP भी ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला था GDPMP भी ले सकते हैं या फिर GVAMP भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आई प्रेफर। तो हम चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला होगा PO वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे 800 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना होगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400 है, 400 निकल गया हमारा GDPMP। अब इससे हमें निकालना है नेशनल इनकम NNPFC। अब हमें इससे निकालना है नेशनल इनकम NNPFC GDPMP। अब इसको फिर से हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हमने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। तो G से अगर N तक जाएगा, अगर G से N में जाएगा तो G से N गया तो माइनस का डेप्रिसिएशन होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर D से N प्लस NFI प्लस NFIA, पी दोनों सेम है तो नहीं होगा। MP से FC जाएगा तो MP से FC माइनस NIT होगा, माइनस NIT, 400 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50 प्लस NFI
यहाँ पे NFI नहीं दिया हुआ है, फैक्टर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो हम इसको जैसे मैंने बोला था, फ्रॉम से टू माइनस होगा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, माइनस कर देंगे हम दोनों को, मतलब 10 माइनस 20 होगा, माइनस यहाँ पे भी NIT नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होगा, डायरेक्ट 60 माइनस 10 400 माइनस 50 प्लस माइनस 10 माइनस 50 400 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 होगा, 60 होगा, 400 माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 60 110 हो जाएगा, माइनस होगा, आंसर क्या आएगा 290 करोड़। तो ऐसे हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। और बाकी अगर कुछ और भी दे रहा है GNP MP या फिर कुछ भी, तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। बस आपको ट्राइंगल्स को याद कर लेना है कि कैसे ट्राइंगल बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप लोग रिवाइज कर लीजिए और सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और क्लास 12। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।